Hello, guys. So, I'm Navin Dolare, and by the demand of some special person, I am here to teach you accounting with a unique and some special way, जिससे हम अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ऑल्दो गोल्डन रूल्स जो है, गोल्डन रूल से भी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक रहती है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जो कि बहुत साइंटिफिक है और इसमें कोई भी हमको एजम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोल्डन अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत सारे हमको आगे चल के एजम्पशन लेना पड़ेगा और समवॉट इट इज़ वेरी वेरी नहीं, लेकिन थोड़ा हार्ड है अकाउंट समझने के लिए, स्पेशली टू द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, जिन्हें बहुत जल्दी अकाउंट्स पढ़ना है और विद मोर अंडरस्टैंडिंग। सो हियर आई एम। तो शुरू करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे तो चार चीज़ों की बात होती है। सबसे पहला है असेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, थर्ड इज एक्सपेंसेस, फोर्थ इज इनकम। अगर हम इन चार चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत इजी होने वाली है। जैसे असेट्स, वी आर नॉट गोइंग टू द बेसिक्स जो कि हमने पढ़ चुका है। हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे कि असेट्स होती क्या है। तो अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो असेट्स आर कैश, कैश, देन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी हमारी असेट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी असेट है। उसके बाद फर्नीचर्स जो कि कम बिजनेस में असेट का काम करती है। कंप्यूटर्स, इसके बाद स्टॉक्स। स्टॉक में जो गुड्स है जिसमें हम डील करते हैं वो कंपनी की असेट होती है। जैसे एनी कंपनी is dealing with the mobile phones, so mobile phones are stock for that company। वैसे ही रिसीवेबल्स, रिसीवेबल इन द सेंस कि हमने किसी को लोन दिया है और हमको फ्यूचर में उसको रिकवर करना है, तो हम हमें उस लोन पर राइट है, हमारा राइट है कि वो हमें मिलना चाहिए। इसीलिए जो रिसीवेबल्स है, लोन गिवन बोल सकते हैं हम इसको, ये हमारी असेट होती है। वैसे ही प्रीपेड, प्रीपेड समथिंग वी हैव प्रीपेड बिफोर रिसीविंग द सर्विस और द गुड्स। जैसे हमने प्रीपेड किया है किसी गुड्स को खरीदने के लिए, गुड्स अभी तक आए नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया है, तो हमारे पास राइट है कि वो गुड्स को हम खरीदे। मतलब हमारे पास राइट है, वो उस राइट को हम बोलते हैं असेट्स। वैसे ही व्हीकल्स, व्हीकल्स भी हमारे लिए असेट्स हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ असेट, जो कि इतना तो हमें आता है। उसके बाद हम आते हैं लाइबिलिटी में। ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आई एम नॉट यूट्यूबर, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अकाउंट्स अच्छे से कर पाएंगे, आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से कर पाएंगे और अकाउंटिंग अप्रोच को साइंटिफिक वे में समझ पाएंगे। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। लोन, लोन टेकन, हमने किसी से लोन लिया है, जस्ट लाइक हम बिजनेस है और हमने बैंक से लोन लिया है, तो वी आर लायबल टू पे दैट लोन और वी आर लायबल टू रिपे दैट लोन, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है जो रेंट
अभी तक हमने दिया नहीं है लेकिन हमें फ्यूचर में उसको देना है। हमने सर्विस ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, येट टू बी पेड। उसके बाद सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, पेबल मीन्स येट टू बी पेड बट वी आर एन ऑब्लिग टू पे इन द फ्यूचर। उसी के बाद जीएसटी पेबल। दीज आर नॉट ओनली द एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, जो कि क्वेश्चंस में रिपीटेडली यूज होता है। उसके बाद एक चीज, कैपिटल, कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी होती है। वो कैसे, मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं हाईलाइट करके लिखूंगा, कैपिटल। कैपिटल हमारी असेट नहीं होती है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, नोट दैट पॉइंट। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में जैसे बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस मतलब खर्चा हो रहा है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है। जैसे सैलरी पेड, सैलरी पेड, पेड कर चुके हैं हम। रेंट पेड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी का खर्चा है। टेलीफोन, स्टेशनरी, ये सब कंपनी को खर्चा हो रहा है, बिजनेस को खर्चा हो रहा है। सो दीज आर कंसिडर द एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, these are the expenses for the company. And last we are here in the income. अब इनकम क्या क्या होती है? सेल्स, सेल्स ये कंपनी की इनकम है। सेल्स करके हम गुड्स सामने वाले को देते हैं और कैश हमको रिसीव्ड होता है। जो कैश है वो अपनी इनकम है, इसलिए हम सेल्स को इनकम मानते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, somewhere we have invested the amount, that means कंपनी इन्वेस्टेड द अमाउंट और हमको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कंपनी के लिए इनकम हो गई। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, कंपनी के पास कोई बिल्डिंग खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है, कंपनी ने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, जो उससे रेंट हमको मिला वो कंपनी के लिए इनकम हो गई। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन ऑन एनीथिंग कैन बी इनकम फॉर द बिजनेस। कमीशन रिसीव्ड। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ स्क्रैप, भंगार कबाड़ी, ये भी कंपनी के लिए इनकम होती है, सेल्स ऑफ स्क्रैप। ये बहुत बेसिक सी चीज है। ये चार चीजें हमने जो अभी देखा, इन चार चीजों में पूरी अकाउंटिंग हमारी कवर हो सकती है। बस एकदम पेशेंस से इसमें बने रहिए। और स्पेशली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं बहुत अंदर से नर्वस भी हूँ। बता नहीं सकता क्या क्या हूँ, बट इसके बाद हम आते हैं एक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सब समझ के आप लोगों को असेट्स क्या होती है, जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, ये सब कंपनी के लिए असेट्स है। लाइबिलिटी क्या होती है, विच कंपनी ऑब्लिग टू पे इन द फ्यूचर, जैसे लोन, कंपनी हैज टेकन लोन। आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं। सैलरी पेबल जो कि हम पे करने वाले हैं। जीएसटी पेबल। और कैपिटल, कैपिटल मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो भी कंपनी को खर्चा होता है, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं वो हम कंपनी के लिए खर्चा है, रेंट पे कर रहे हैं खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, टेलीफोन, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए खर्चा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है। इन सबको हम एक्सपेंस के डोमेन में डालते हैं। इनकम जैसे सेल्स, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स ऑफ स्क्रैप, दीज आर द सम
एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है जो कि आगे क्वेश्चन के साथ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगी। इसके बाद एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये अकाउंटिंग का बेस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी हमको ये शो करता है कि बिजनेस इज, दो चीजें होती है, बिजनेस और एक होता है ओनर। ओनर या फिर जो बिजनेस चला रहा है। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर। मतलब अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमको ये सोचना है कि हम बिजनेस है और हम अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी वो एक अलग पहचान है। एंटिटी इन द सेंस कि वो अलग पहचान है। वी कांट कनेक्ट ओनर फ्रॉम द बिजनेस, वरना सब चीजें हेरा फेरी हो जाएगी। ये दोनों एक अलग एंटिटी है, सेम नहीं है। ठीक है, ये हमेशा सोच के हमें हमें चलना है और हमेशा हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और वो कैसे सोचना है हमें एंट्रीज के साथ आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट है हमारे रूल्स, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के रूल्स, जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर ये रूल्स हमें पता चल गए तो आगे किसी भी चीज़ में हमें दिक्कत नहीं जाने वाली है। चाहे मैं जर्नल की बात करूँ, लेजर की बात करूँ, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, एवरीथिंग कैन बी डन विद हेल्प ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। मॉडर्न मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, ये पढ़ते समय आप गोल्डन रूल्स को, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने पढ़ चुका है, तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि मॉडर्न मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ना जाए, गोल्डन को करे। लेकिन जो अभी तक जर्नल एंट्री पे अटके हुए हैं और जो इसमें दिक्कत जा रही है, वो गोल्डन रूल पूरी तरीके से भूल जाओ। हम बात करते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की। ये बेस्ड है चार चीज़ें जो कि हमने यहाँ पढ़ी है। इन्हीं चार चीज़ों पे हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है। कैसे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है असेट्स, द नेक्स्ट आर लायबिलिटी, नेक्स्ट एक्सपेंस, इनकम। ये चार चीज़ों को हमेशा याद रखना। ये चार ही चीज़ें रहती है बिजनेस में, इसके अलावा कोई भी चीज़ आती नहीं है अकाउंटिंग में। क्या ध्यान रखना है हमको? हमें ये ध्यान रखना है कि असेट्स, वेन एवर द असेट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज, असेट जब भी इंक्रीज होती है हम उसको डेबिट करते हैं। ओके, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैसे, हम एक क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके देखेंगे। एक्सपेंस की बात करें, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ओके, असेट्स, असेट्स बढ़ रही है इन द सेंस क्या हो रहा है? असेट्स बढ़ रही है मतलब कि कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर न्यू असेट्स। जैसे एक बिजनेस है, उसने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर जो है वो बिजनेस की असेट्स है और वो बढ़ी। अगर असेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो हमेशा डेबिट होगा। इतना ध्यान रखना है। वैसे ही एक्सपेंस बढ़ रहा है,
तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंस बढ़ रहा है इन द सेंस अगर हमने स्टाफ को सैलरी दिया, सैलरी हमारी सैलरी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमको उसको डेबिट करना है। ऑल राइट। वैसे ही लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट करना है। लाइबिलिटीज मतलब जैसे बैंक से हमने लोन लिया, हमने मतलब बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, इंक्रीज हुआ मतलब वो क्रेडिट होगा। वैसे ही इनकम, इनकम अगर बढ़ रही है, सेल्स हुआ इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो हमको उसको क्रेडिट करना है। आई थिंक दिस ऑल आर क्लियर। अब what about if the asset liability expense income are decreasing? सो इस चीज का वाइस वर्सा, जैसे अगर असेट बढ़ रही है तो डेबिट होगा, लेकिन इसी की जगह जगह अगर असेट डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होता है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होता है। वैसे ही अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गए, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होंगे। सेम वाइस वर्सा इन द इनकम साइड, डिक्रीज, so what will be here, debit। हाउ, ये हम प्रैक्टिकल अप्रोच अभी देखते हैं। ये चीज अगर हम अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं तो अकाउंट्स हमारे लिए बहुत इजी है। मैं बोल रहा हूँ कि जर्नल से लेकर बैलेंस शीट तक यही यूज आने वाला है। तो हमको इसको याद कैसे रखना है? असेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं, असेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होगा, और अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। इन द सेम वे लाइबिलिटी और इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, लेकिन अगर कम हो रहा है तो डेबिट होगा। सिंपली ये एक बार इसको ओवरलुक कर लो आप। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब कैसे करें। तो जर्नल एंट्रीज में वही वाली लूंगा जो सर ने पहले करा चुका है, बहुत अच्छे से कराया है सर ने। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया मैं ट्राई करूंगा समझाने का, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एकदम स्क्रैप से पढ़ाना। और मेरा इनिशिएटिव इसीलिए क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे को अ, जाने दो अब ये सब। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम सीधा। गाइज आई एम वेरी नर्वस, पहला वीडियो है, अलग शौक चढ़ा हुआ है। चलो आते हैं। कमेंस बिजनेस विथ कैश। देखो, हम हैं एक बिजनेस, बिजनेस है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस का, और हमको ये सोचना है कि हम बिजनेस है। तो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश देकर, कोई एक पर्सन है, ओनर, जस्ट लाइक ओनर, ओनर हैज प्रोवाइडेड द कैश इन द बिजनेस। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैश वापस करना है, इसीलिए बिजनेस के लिए वो क्या हो गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसको वो कैश ओनर को वापस करना है, इसीलिए हमेशा हम जो कमेंस बिजनेस में कैश, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल को हमेशा हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। जो कि मैंने यहाँ बोला था कि आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट पॉइंट लेटर। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, कैपिटल, capital we have written in the liability side. Why? The reason is business and owner are two different things, और अगर ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है तो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू रिटर्न दैट मनी टू द ओनर, इसीलिए वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, वो बिजनेस की असेट नहीं है। ओके, तो अकाउंटिंग इज ऑलवेज अबाउट द टू एस्पेक्ट्स, वन इज गोइंग टू बी डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। तो इस चीज में भी दो चीजें हो रही है, क्या? commenced business with cash,
तो इसमें दो चीज कौन सी हुई? पहली बात तो कैपिटल, कैपिटल आया, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैपिटल बढ़ा। और दूसरा बिजनेस में कैश आया, कैश भी बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। कैपिटल देखो, अब कैपिटल क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। और हमारी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको करते क्रेडिट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। ओके। और कैश, कैश क्या होती है? कैश होती है हमारे लिए असेट, और असेट हमारी बढ़ रही है। और एज वी हैव सीन हियर, अगर असेट बढ़ रही है तो हमें क्या करना है? असेट आर इंक्रीजिंग, असेट बढ़ रही है तो डेबिट। तो हम यहां लिखेंगे डेबिट। ओके, टू एस्पेक्ट्स आर कवर, एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, एंड हियर वन एंट्री इज क्लोज्ड, वन एंट्री इज डन। ये वाली एंट्री हम कर चुके हैं विद द प्रॉपर रीजन। क्या हुआ? कैश आया, कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट, कैश आया, एसेट बढ़ी, डेबिट। इन द सेम वे हियर, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक 40,000, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और वैसे ही कैश जो है वो कम हो रहा है, हमारे पास से कैश गया बिजनेस से, लेकिन कहाँ गया? हमारे बैंक अकाउंट में गया। तो बैंक नाम की असेट बढ़ी। बैंक क्या है? बैंक बैलेंस क्या होता है? हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। बैंक असेट होती है, कैश भी असेट होती है। बैंक नाम की असेट बढ़ी, असेट बढ़ी तो होता है डेबिट। और कैश नाम की असेट कम हुई, असेट कम हुई तो होता है क्रेडिट। डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। एंट्री कैसे पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं होता, गोल्डन रूल्स पे फिलहाल मत जाओ। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो यू कैन ऑप्ट फॉर द गोल्डन रूल, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल दिस, जिसमें तुमको बहुत सारे रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमने सिर्फ चार चीज़ें अप्लाई की है। क्या? असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री पे आते हैं हम लोग। परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 50,000, इसकी एंट्री क्या होगी? हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया। गुड्स हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। गुड्स को हम नॉर्मली परचेज लिखते हैं। तो इसमें दो केसेस क्या हुए? एक तो हमने परचेज किया, परचेज में क्या आया? गुड्स आया। गुड्स हमारे लिए क्या होता है? स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है। दूसरा, परचेज गुड बाय पेइंग कैश, कैश को पे करके, तो कैश हमारा गया, कैश भी हमारी एसेट होती है। गुड्स बढ़े, मतलब एसेट बढ़ी, पर कैश नाम की एसेट कम हुई। ओके, व्हाट इफ द असेट्स आर इंक्रीजिंग? वी हैव टू डेबिट इट। असेट इंक्रीज हो रही है, देखो असेट्स इंक्रीज हो रही है, हमने देखा असेट जो है वो इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो हमने परचेज नाम की जो असेट थी, गुड्स परचेज किए, वो असेट डेबिट किया, और कैश जो हुआ वो कम हुआ, असेट कम हुई।
असेट बढ़ा तो डेबिट होता है और असेट कम हुआ, कैश हमारे पास से चले गया, तो होगा क्रेडिट। सिंपली व्हाट विल बी द एंट्री? हमें मिल गया, डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। And our third entry is also done. उसके बाद परचेज गुड फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट एंट्री। इसमें क्या होगा, देखो दो चीजें क्या हुई है। सबसे पहले परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया तो हमारे पास गुड्स आया है, जिसको हम बोलते हैं परचेज, परचेज गुड्स। ये हमारी असेट्स हो जाएगी, गुड्स असेट्स। ओके, नाउ हमारे बिजनेस से कैश गया है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑन क्रेडिट बोला है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा है। हमने गुड्स तो खरीद लिया लेकिन पेमेंट अभी बाकी है, पेमेंट बाकी है, येट टू बी पेड, तो वो हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो हमारी लाइबिलिटी किस नाम से होगी? हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे जो कि सर ने बोला था कि अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है तो हम कंपनी या फिर उस एंटिटी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिप्टन एंड कंपनी। इस नाम की हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, गुड्स नाम की एसेट इंक्रीज हो रही है, सेम वे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। असेट, असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं? डेबिट। इन द सेम वे अगर लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें लिखना पड़ता है क्रेडिट। सो अगेन वी फाउंड द क्रेडिट as well as debit. So what will be the entry? Purchase account debit to Lipton and company account. And here is the journal entry for the food transaction. Okay, I hope ये बहुत क्लियर हो रहा है। मेरी आवाज फ्लुएंट नहीं आ रही है क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पता नहीं क्या रिस्पॉन्सेस आते हैं, लेकिन क्लास में आई होप कि आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा करें। सो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स सेल्स हमारी होती है इनकम, जिसमें इनकम बढ़ेगी। एंड रिसीव्ड कैश, कैश हमारी होती है असेट, असेट बढ़ेगी। इनकम बढ़ी तो होता है क्रेडिट, असेट बढ़ी तो होता है डेबिट। सो व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो रहा है। इन द सेम वे पेड सैलरी, सैलरी पेड बाय कैश। सैलरी क्या है हमारी? सैलरी है हमारा एक्सपेंस और कैश है हमारा असेट। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी दे रहे हैं हम तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। असेट कैश में दे रहे हैं तो असेट जो है वो कम हो रहा है, कैश नाम की असेट कम हो रही है। तो व्हाट विल बी द एंट्री? द एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक फॉर द परचेज मेड ऑन 4th Jan। 4th Jan को हमने एक परचेज किया था, ये हम देख सकते हैं। 4th Jan को जो हमने परचेज किया था वो हमने क्रेडिट पे परचेज किया था। यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट परचेस्ड, हमने कैश नहीं दिया था। तो हमने उसकी एंट्री क्या पास की थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। लिप्टन एंड कंपनी हमारी लाइबिलिटी थी जिसको हमको पे करना था, लेकिन हमने तब पे नहीं किया था। लेकिन 7th of Jan we are going to pay Lipton and company. So what will be the entry? लिप्टन एंड कंपनी हमारी लाइबिलिटी है, जो कि फूड ट्रांजेक्शन में हमारी लाइबिलिटी थी। तो हम जब उनको पे कर देंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। इन द सेम वे कैश हम पे करेंगे, सॉरी बाय चेक बोला है तो चेक के टाइम पे बैंक बैलेंस की बात होगी। बैंक बैलेंस हमारी क्या होती है? असेट। तो बैंक बैलेंस कम होगा हमारा, असेट
लेस होगी। तो अगर हमारी असेट कम हो रही है तो ये होता है क्रेडिट। असेट्स लेस हो रही है तो वो होता है क्रेडिट। कैसे? फिर से हम टेबल पे आते हैं। असेट्स देखो डिक्रीज हो रही है तो वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। इन द सेम वे लिप्टन एंड कंपनी जो थी हमारी वो लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है हमारी तो वो होगा डेबिट। जैसे हम देख सकते हैं लाइबिलिटी आर डिक्रीजिंग, सो वी हैव टू डू इट डेबिट। अगेन वी फाउंड डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस नाम की एसेट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगा। और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश असेट है, असेट डिक्रीज हो रही है तो वो होगा क्रेडिट। लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन। बॉट फर्नीचर बाय कैश 4000। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है हमारे लिए? दो चीजें हुई है। फर्नीचर खरीदा है, ये हमारी असेट है। फर्नीचर बड़ी, असेट बड़ी। वैसे ही बाय कैश, कैश भी हमारी असेट है। कैश हमारे पास से गया, कैश हमने दिया, तो कैश क्या हो गई हमारे? डिक्रीज हो गई, असेट डिक्रीज हो गई। असेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट, असेट अगर कम हो रही है तो क्रेडिट। सो अगेन वी फाउंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ गुड्स ₹1000। ये पहले भी क्लास में डिस्कस हो चुका है कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए, किसी भी चीज की हमको एंट्री करना है तो देयर शुड बी अ ट्रांजैक्शन। बट इन द 9th पॉइंट व्हाट इज रिटन? प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ गुड्स रुपीज। हमने जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस किया है, ना गुड्स हमारे पास आया है ना हमने पैसा दिया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि एंट्री उसी के पास होती है जिसका कोई ट्रांजैक्शन होता है। नो एंट्री। आई होप गाइस ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया विद द हेल्प ऑफ दिस फाउंडेशन दैट आई हैव मेड अर्लियर। एक बार क्विक रिविजन, अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, असेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। असेट्स क्या होती है? ये सब असेट्स है। इन द सेम वे लायबिलिटीज, these are the expenses, these are the examples of income। फिर हमने पढ़ा कि हमको बुक्स कैसे बनाना है। हमको बुक्स ये सोच के बनाना है कि हम बिजनेस एंटिटी है और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, ना कि ओनर। आप बिजनेस है, आपका लेन देन, और आप उसी को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, अदर देन द गोल्डन रूल्स। अगर जिसको सेटिस्फाइड है गोल्डन रूल से दे कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट। और जिसको दिक्कत जा रही है, गोल्डन रूल जरूरी नहीं है करना, मॉडर्न रूल से भी पूरी एंट्रीज हो सकती है जैसे कि हमने प्रैक्टिकली उसको किया है। ओके, ये सारी एंट्रीज हमने मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करके किया है। सो लेट्स रिवाइज वंस। असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ रहे तो डेबिट होगा, वैसे ही लाइबिलिटी और इनकम बढ़ रहे तो क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा ऑफ द ऑल। ये आप एक अच्छे से इस पे नोट्स बना लो। और इसके थ्रू जो हमारा सेकंड है, ये जो सेकंड है ये आपके पास ऑलरेडी है, सर का ही पीडीएफ मैंने उठाया हुआ है। ये सेकंड आप खुद से ट्राई करो, 100% guaranteed you are going to crack this question. So thank you so much. I hope कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।